हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आज की बकवास। मेरे साथ है मनाल और मैं हूं जवाद, और हम आज डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें जो कि हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में जाएंगी, लेकिन वो कहीं जाएंगी ज़रूर। सो एज ऑलवेज क्या सीन है, क्या चल रहा है? सब ठीक है। बस आज सबसे बड़ी बात, आज बारिश हुई है गाइस, और काफी अच्छा मौसम है। यस, मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों की स्टोरीज देखी तो मुझे Yeah, पता that's चला how कि you find out. एग्जैक्टली आपके पास घर में खिड़की तो होती नहीं है Yeah. जिसको आप देख के कह सको कि बार बार बादल है, बारिश हो रही है। it's just people. yeah. और दूसरा यार, वो बारिश से लाइक लोगों की जो लाइटें चली जाती हैं एकदम से, उसका क्या सीन है? What light है? लाइक बिजली एकदम, लाइक अभी हवा चलती नहीं है उधर से, हाँ, लाइट हाँ, नहीं, मेरा पता क्या होता है, एकदम से आवाज आएगी, दरवाजा बंद होगा हवा से, और लाइट इज गॉन somehow. लिटरली लाइट इज गॉन, लाइक हाँ, दरवाजा बंद करके- हुआ, ठा गई। खैर God. ये तो मौसम और लाइट की सूरत हाल है इस मुल्क के, लेकिन वैसे और एनीथिंग इंटरेस्टिंग दैट्स बीन गोइंग ऑन? I've been reading about the. Have you heard about the Ambani wedding controversies? कंट्रोवर्सीज का तो नहीं पता, लेकिन द वेडिंग लास्टेड फॉर अबाउट 3 years। कितना टाइम? No, I think 4 years, at least. सही है, बट हाँ आई नॉट ओनली जस्ट टिल कि वो शादी हो गई अब तक। हाँ, उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं पता चला, बट आफ्टर इट वाज ओवर देयर वाज अ लॉट ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स, या लाइक अर्थक्वेक के बाद जिस तरह होता है ना आफ्टर शॉक्स। हाँ, वो तो क्या आफ्टर शॉक्स बहुत आए। क्या आफ्टर शॉक्स थे? आई वाज रीडिंग के जी जो रणबीर और आलिया हैं वो वेडिंग रिसेप्शन में लड़ते रहे, और अमिताभ बच्चन couldn't keep his eyes off Kim Kardashian because come on, of course. He's 80, obviously that's what 80 Yeah, year olds and do. Kim is Kim, so Kim is Kim. She broke the internet for a reason, yeah. है ना? उसके अलावा देयर वाज सो मच स्टफ अबाउट इट कि जी रणवीर जो है, रणवीर सिंह, वो दीपिका वाज विद हर मदर, रणवीर जा के लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहा था, दिस एंड दैट। शी इज प्रेग्नेंट ना, डू यू नो दैट? I have no idea. आई एम सो इनटू दिस ड्रामा। It's weird कि like ये क्या कहते हैं, जो इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री है, इसमें इतना कुछ हो रहा होता है हर टाइम पे कि लोग, it is very hard to keep pace with them, you know, कि like अभी कुछ हुआ है, अभी कुछ हुआ है, like ये सिर्फ एक वेडिंग थी Yeah. और इसके अंदर से 36,000 स्टोरीज निकली हैं। जो सी कितनी बड़ी वेडिंग थी, मतलब इट्स काइंड ऑफ जस्टिफाइड, आई फील लाइक। लाइक इंडस्ट्री भी तो बड़ी है ना, लाइक अब उसके Yeah. कंपैरिजन में अगर आप देखो तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री हाँ, लाइक लिटरली लाहौर है सिर्फ, हाँ, लाइक थोड़ा बहुत कराची थोड़ा सा में भी। कराची नहीं, आई फील लाइक कराची ज्यादा, लाहौर थोड़ा सा। आई चलो आई गेस दैट्स डिबेटेबल। फैसलाबाद और गुजरांवाला भी अब आ रहे हैं बाय द वे। अच्छा, हाँ, गुजरांवाला ने वीडियो, वो क्या मूवी एक शूट किया मीरा के साथ, 3D इफेक्ट्स, ऑल ऑफ दैट स्टफ, I बहुत don't know फिट। about that. आई डोंट नो उसका स्क्रिप्ट राइटर कौन था, बट आई हर्ड कि पाकिस्तान में स्क्रिप्ट राइटिंग काफी ज्यादा शुरू हो गई है। Yeah, which reminds me of something interesting that happened. I was talking to a writer, you might know him, जो उसका है, जो ड्रामा है मेरे पास तुम हो, उसका राइटर है। What was it? नो आइडिया, बट आई थिंक आई नो आप किसकी बात कर रहे हैं। Yeah, so I had a conversation with him about some stuff random about film industry. And आपने टेक्स्ट किया उसे? stuff. Yeah, अच्छा, and surprisingly he replied. he replied? Yeah, he did. He was Such a nice guy replying to a random yeah, person. a bit shady, but okay. So, and then we were like talking, and I was already late, and he wanted to meet, and he was like, we can discuss it in person, and this and that. I was like, well, the rest is history. तो उसके बाद आपने उनको लोकेशन भेजी, क्या किया आपने उनके साथ? Let's not go into that. A good thing, because we actually have that writer here today. No way. Yes, I will call the writer sahab. Please come. Oh God. And इस माफ कीजिएगा, खातून से कहीं उधर बैठे जरा जाके। मेरे साथ इधर आ जाएं। Oh God. अब हम पोजीशन चेंज करेंगे। सर कैसे हैं आप? ठीक This है, is what I'm खैरियत talking से? about. ये इधर ही रहेंगी? ये अब हमारे साथ है, इस पूरे इस स्टोरी का हिस्सा है ये। तो सर बताएं। This is going very different than the conversation I had, but okay. ओह वाओ, व्हाट वाज द कन्वर्सेशन? आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, मुझसे पूछें। जी सर, आप बताएं। हमारी स्क्रिप्ट पे बात हो रही थी, मैं इन्हें शेक्सपियरियन एक्टिंग टेक्निक्स के बारे में बता रहा था। क्या गलत बताया मैंने कुछ? एक लड़की एक्टिंग करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो उसे थेस्पियन मेथोडोलॉजीज के बारे में मैंने बताया है। लेकिन आप जिस वो ऑटो करेक्ट में लेस्बियन चला गया था, मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं था। आपने 4:30 बजे मैसेज किया तो ऑटो करेक्ट भी उसी जोन में था सर। 4:30 बजे? मैं फजर के लिए 3:30 बजे उठता हूँ।
तहज्जुद के लिए मैं 2:30 बजे उठा होता हूँ, ठीक है। ईशा पढ़ के मैं 12 बजे सोता हूँ। करता हूँ और फिर क्या करते हैं? इंस्टाग्राम डीएम। हाँ, इंस्टाग्राम डीएम्स। तो आपने डीएम्स पे स्लाइड किया था या व्हाट्सएप में आप अराइव किए थे? आप डीएम क्या होता है? मैंने भी इन्हीं से अभी सुना है, तो आप बताएं। आपने मैसेज किया? देखें, मैं इनके करियर को लेके, इनका मिस मनाल अली मलिक, पहले तो आपके माँ बाप को मेरी तरफ से इस्लाम, ठीक है। मैं इनके करियर को लेके बहुत फिक्रमंद था। अच्छा काम करें, सीखें। ये मायरा जैसे और फवाद जैसे घटिया लोगों की तरह इनका करियर ना निकला है। मैं बनाना चाहता था, तो आई वांटेड टू मेक हर। एंड यू मेड हर? वेल अपेरेंटली शी मेड मी। तो ये क्या, एक मिनट जरा ये उतारेंगे जरा, छोड़ें आप इस बात को। प्लीज प्लीज सर, ये जरा दिखाएं ना ऑडियंस को जरा थोड़ा सा जरा देखें ये। तो ये मैं साहिल नदीम को इतने सालों से जानता हूं, उसने आज तक ऐसे नहीं किया। साहिल नदीम की तो मेरे पास स्टोरी है। वो भी किसी से मिलने गया, कहता है मैं आधी रात को गया था मिलने, तो मैंने उससे पूछा कि ब्लैक होल देखने गया होगा। हाँ, नहीं तो मैंने पूछा आप आधी रात को किसी खातून से मिलने क्यों गए हैं? तो कहते हैं मैं उसको ताबूत का मतलब समझाने गया था। तो मतलब आप भी नेक नियति से ही गए होंगे, जाहिर सी बात। मैं इसका करियर बनाना चाहता था। आई वांटेड टू सी हर एट द टॉप, नॉट माई सेल्फ एट द बॉटम। तो ये टॉप और बॉटम की जो स्टोरी है, ये थोड़ी ज़रा मुझे डूबियस लग रही है। लेकिन अच्छा, तो ये ब्लैक मार्क ये बॉटम पे रहते हुए हुआ या टॉप पे आते? इन्होंने मुझे जहां बुलाया, पहली बात तो ये कि बहरिया टाउन बुलाया, यानी इतना दूर शहर से कौन बुलाता है? जिन्होंने मिलना होता है। वो बात ठीक है। इन्होंने फिर मुझे ऊपर से, आप मेरी बात सुन लें या इनकी बात सुन लें, इन्होंने मुझे कहा ग्रैंड मॉस्क के पास आओ। मैं समझा कि शायद उसके बाद कहीं बैठ के हम कोई डिस्कशन वगैरह करेंगे, माहौल अच्छा होगा। फजर का टाइम है, ब्रीज चल रही होती है। I don't know why he's so upset. खुद ही इन्होंने अपने, याद है आपको एक इंटरव्यू इन्होंने किया था, उसमें इन्होंने बोला था कि औरतों को चाहिए अगर वो इक्वालिटी चाहती हैं तो फिर वो इक्वल बने, वो करके दिखाएं किडनैप। वो वाली। वो आप मुझे किसी और से कंफ्यूज कर रही हैं। उनका ड्रामा तुम मेरे साथ हो था, मेरा ड्रामा था आप मेरे साथ हैं। वो ड्रामा तो बन गया। तो अच्छा, तो अभी स्टोरी को जरा हम एक तरफ लेकर आते हैं। तो आप पहुंचे, आप पहुंचे, आपने कुंडी नहीं खड़काई, आप सीधा अंदर चले गए। उसके बाद आप वहां जाके बैठे और फिर इनके बॉयज वहां 4 थे, उन्होंने मेरी मंजी के नीचे डांग फेर दी। तो ये जब आप मंजी के नीचे, वो जो सफर था मंजी से मंजी के नीचे तक, उधर आपको किसी स्क्रिप्ट का ख्याल नहीं आया कि लाइक यहाँ मैं कुछ इस पे कुछ लिखता हूँ, इस पे कोई ड्रामा लिखता हूँ और इन्हीं को शायद स्टार कर लें आप, तो ये कहानी आपकी सॉर्ट नहीं होगी? बात तो आप सही कह रहे हैं, इसे हाइंडसाइट कहते हैं। वो अब कोई हफ्ते बाद ख्याल आएगा तो सोचेंगे ना, लेकिन अभी तो मुझे इसका मैं क्या करूं? हाउ हार्ड इज दिस टू एक्सप्लेन टू योर वाइफ एंड चिल्ड्रन? वाइफ को तो एग्जैक्टली और दूसरा वाइफ ने आपसे, जब आप दरवाजे से बाहर कदम रख रहे थे तब आपकी बीवी ने आपसे पूछा नहीं कितने? वो मगरिब पढ़ के सो जाती है। अच्छा, सुलाया जाता है उन्हें या वो सो जाती है? लाइक आप कुछ मतलब यू नो, ये लो डियर ये चाय है, डॉक्टर जो दवाइयां देता है वही है बस। ओह यस, गुड। देखें ये काफी अच्छा सवाल है। देखो, तुम जो हो ना, तुम्हें मैं अगर मेरे हाथ चढ़ गई, तुम्हारा मैं करियर तबाह कर दूंगा। तुम मुझे अभी जानती नहीं हो। ये आप तो सिगार नहीं पीते थे? यार आजकल इतने पैसों में यही आती है। अच्छा दिखाएं जरा। लाइटर दूं आपको? नहीं नहीं नहीं, आपकी इतनी गरीबी चल रही है। सी वैसी। अच्छा, वो 4.5 की दिहाड़ी जो नहीं, अच्छा आप समझ आई मुझे कि वो एग्जैक्टली। तो बॉयज लाना किसका आइडिया था? लाइक आपको किसी ने कहा या यू वर जस्ट लाइक यार इसको तो मैं देखती हूँ ना? So many female following, you know. Gotta do what they want. Gotta give the people what they want. And somebody got what they deserved as well. So I think इसके साथ साथ हम थोड़ा सा और ज़्यादा इस पे प्रोब करते हैं, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब इस पे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि तो इंडस्ट्री में राइटिंग 4:30 के बाद ही होती है? देखें, आप बात को गलत समझ रहे हैं। इंस्पिरेशन का, आमद का एक वक्त होता है, उसके लिए आपको कम से कम 3 नमाजें, तहज्जुद और फजर के बाद, और उससे पहले इशा भी पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 नमाजें आप एक साथ पढ़ते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा चाय पीते हैं और फिर आपको आमद आती है, और उस वक्त आपका दिल करता है आप फनकारों से, अदाकारों से मिलें, उनको जाके बताएं कि ये मैंने लिखा है। ठीक है, तो आमद जो है वो इसकी कोई वॉइस नोट होता है या वो कोई टेक्स्ट मैसेज आता है? क्या आमद होती क्या है? लाइक क्योंकि 4:30 बजे की आमद जो है डिपेंड करता है। कभी कभार मैं पेज को यूं पकड़ के एक सेल्फी भी ले लेता हूं,
और कभी कभी जो होता है मैं डायरेक्ट वॉइस नोट्स में भेज देता हूं और कभी मैं खुद पहुंच जाता हूं, जैसे कि मैंने कहा ओह। ये आम है इंडस्ट्री में कि सुबह के 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे ठीक हो गया। एक्टर्स मिलते हैं राइटर्स को। और जब वो मिलते हैं तो फिर आप इतने अगेंस्ट क्यों हैं औरतों के, अगर आप पसंद करते हैं 4 बजे उन्हें जाके मिलना? तो गुड क्वेश्चन। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं उनको इतना पसंद करता हूं कि मैं चाहता हूं उन तक कोई ना पहुंच पाए, सिवाय आपके। ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। ठीक हो गया। सो आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन हमारी चलती रहेगी और इस पे काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसे की गुंजाइश है। यहाँ पे हम लोगों ने जिन लोगों से बात की उनमें से जो हमारी फ्यूचर एक्ट्रेस और स्टार है, उनका कहना ये है कि उन्होंने तो फ़कत सिर्फ 4:30 बजे मैसेज किया था, और जो हमारे राइटर हैं उनका कहना ये है कि वो गए थे एक्चुअली इस्लाह के लिए, एक अच्छे राइटर होने का सबूत देने के लिए, क्योंकि आमद जो है वो आती सिर्फ 4:30 बजे के बाद है। सॉरी, फजर से लेके तहज्जुद से लेके फजर के दरमियान आमद आती है। तो दिस वाज आवर शो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ कमेंट्स और यू feel कि you can add something to this story, please feel free to comment and like, subscribe, share, और इन लोगों को ज़रूर सपोर्ट करें बिकॉज वो बेचारे पिटे हुए राइटर हैं। ये एक बहुत मशहूर होने वाली एक्ट्रेस हैं जो कि एक्चुअली पाकिस्तानियों को जिन्होंने हनी पॉट का वर्ड समझा दिया कि वो होता क्या है। एक तो लोगों को शायद यहाँ पे बहुत पसंद है वैसे ही, तो हनी पॉट is a very interesting term. Google it. You'll find a lot more activities like these. और मुझे दें इजाज़त, मेरे साथ मेरे मेहमानों को भी दे इजाज़त। गुड बाय। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, तुमने मेरा ईमान उठा दिया। सर शो खत्म हो गया। Oh God.